नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांजल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 20 MCQ क्वेश्चन लाए हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर के लगभग हर एक टॉपिक से मैंने चुन करके लाया है और जो लगभग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। और चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश। तो ये टेंस से क्वेश्चन है आपका, और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है रीच। दोस्तों, ये प्रेजेंट टेंस की ओर इशारा कर रहा है, और प्रेजेंट टेंस में हमें पता है कि इसमें पास्ट नहीं आएगा, या तो प्रेजेंट ही और आएगा या तो फ्यूचर आएगा, और ज़्यादातर संभावना फ्यूचर की ही होगी, 99%। तो ये कह रहा है सेंटेंस में, सेंटेंस को समझने की भी कोशिश करेंगे कि जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं या स्टेशन पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तब तक ट्रेन आके जा चुकी रहेगी। ठीक है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो एक ही सेंटेंस में अगर दो एक्शन हो रहे हो तो जो पहले एक्शन हो रहा हो, जो पहले परफॉर्म हो रहा हो, उसके लिए परफेक्ट का यूज करते हैं। चाहे वो पास्ट टेंस में हो तो पास्ट परफेक्ट लगेगा, फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो तो फ्यूचर परफेक्ट लगेगा। इतना से आपको क्लियर हो गया होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। विल लीव, ये सीधे फ्यूचर में नहीं, फ्यूचर में सीधे नहीं होगा परफेक्ट, क्योंकि ट्रेन पहले ही चली जा चुकी रहेगी, यानी पहले जो एक्शन हो रहा है वो ट्रेन का चले जाना हो रहा है। तो ट्रेन के लिए यहाँ पर हमको क्या लाना है, परफेक्ट लाना है। वुड तो होगा नहीं, वुड क्यों चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे। तीसरा है हमारा विल हैव लेफ्ट, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हुआ, हैज़ लेफ्ट होगा ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। दोस्तों, समय ज़्यादा लगता है मतलब एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में, लेकिन दोस्तों मेरा यही स्टाइल है पढ़ाने का, क्योंकि हम समझा करके एक एक चीज़ आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स डैश प्रेजेंट एट द मीटिंग यस्टरडे। दोस्तों, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है हमारा, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नाइदर नॉर से जब दो नाउन को जोड़ा जा रहा हो, या आइदर और से दो नाउन को एक ही सेंटेंस में जोड़ा जा रहा हो, तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कहाँ, जहाँ पर आपको वर्ब पुट करना है उसके नज़दीकी जो हमारा नाउन होगा उसको हम गौर करेंगे। ठीक है, कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो हमारा प्लूरल वर्ब होगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि ये किस टेंस में है। तो यस्टरडे यानी पास्ट टेंस में। ठीक है, तो हमारा जो यस्टरडे है यानी पास्ट टेंस वाला ही ऑप्शन भराएगा, और टीचर्स है तो प्लूरल वर्ब ही भराएगा। तो प्लूरल वर्ब देखते हैं कि क्या है। वॉज तो ये सिंगुलर है, नहीं भराएगा। वर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर टीचर्स वर प्रेजेंट एट द मीटिंग यस्टरडे। हैज़ बीन होगा नहीं, हैव बीन होगा नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर, दे आर बिल्डिंग अ न्यू हॉस्पिटल इन द टाउन। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा वॉइस से है। इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। दे आर बिल्डिंग अ न्यू हॉस्पिटल इन द टाउन, ये पैसिव वॉइस में इसको हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो मैंने बताया था कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करेगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट और न्यू हॉस्पिटल। ठीक है, और न्यू हॉस्पिटल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको पहले हम ले आएंगे। बगल में दोस्तों कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ में धूमधाम हो रहा होगा, तो उसको इग्नोर करेंगे और मेरी बातों पे फोकस्ड रहेंगे। तो और न्यू हॉस्पिटल जो है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें क्या देखना है कि टेंस कौन सा है। तो ये प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन यहाँ पर आर लगा हुआ है दोस्तों, तो हमारा पैसिव में आर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अ न्यू यानी एक नया अस्पताल, तो इसके साथ इजी लगेगा। तो देखते हैं अ न्यू हॉस्पिटल इज से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है। तो अ न्यू हॉस्पिटल इज, वाह पहले ही मिल गया। इज बीइंग बिल्ट, ठीक है, अभी तक तो मिल रहा है। बीइंग इसलिए लगा दोस्तों, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस को पैसिव में बदलने के लिए बीइंग का यूज होता ही है। ठीक है, तो ये भी सही है। वर्ब
का थर्ड फॉर्म भी यूज है, इन द टाउन, सही है। तो और बाई, यहाँ पर दोस्तों बाई दे का देम नहीं लिखाया, नहीं लिखाएगा भी। काहे नहीं लिखाएगा? क्योंकि जिस काम को बहुत ज़्यादा लोग मिल के कर रहे होते हैं वो पैसिव में नहीं लिखा जाता है। जैसे एक हॉस्पिटल का बिल्डिंग तैयार करना 2-4-5 आदमी के बस की बात नहीं होती है, उसमें बहुत सारे मजदूर लगते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर लगते हैं, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। तो जिस काम को बहुत एक मास लेवल पर मतलब क्राउड मिल करके काम कर रहा हो तो उसको हम जो है सो पैसिव में बदलेंगे, तो बाय में एजेंट नहीं लगाएंगे। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो अ न्यू हॉस्पिटल हैज़ होगा ही नहीं, अ न्यू हॉस्पिटल वॉज तो होगा ही नहीं। उसके बाद क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, अ न्यू हॉस्पिटल इज़ बिल्ट, ये तो एकदम सरासर गलत है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है ही सेड आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। दोस्तों ये क्वेश्चन नरेशन से, और नरेशन में हमें ध्यान क्या देना होता है कि ही सेड, जैसे ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमा के बाद आएगा ना दोस्तों, ये सब का टेंस चेंज हो जाता है। रूल्स के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट के वीडियो में जा कर के सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, वहाँ से समझ सकते हैं, और नहीं अलग से नया वीडियो चाहिए तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। चलिए देखते हैं। तो ही सेड का ही सेड ही रहेगा क्वेश्चन में। इसके बाद ये जो कॉमा जो लगता है, ये मतलब इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर नहीं दिया है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, तो इसको हटाने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में। तो ही सेड का ही सेड ही रहेगा, दैट। तो पहला ऑप्शन तो हमारा मिल रहा है यहाँ तक। उसके बाद आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सब रूल है नरेशन का। तो सब्जेक्ट हमारा कहाँ है? यहाँ पर ही है, तो ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही ये पास्ट टेंस में होगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसका टेंस चेंज हो जाएगा। तो आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। तो ये जो टेंस है दोस्तों हमारा, ये जो टेंस है कौन से टेंस में है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। तो ये सीधा पलट जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जी हाँ दोस्तों, तो ही तक तो सही है। उसके बाद हैव हैड में बदल जाएगा, बिन का बिन ही रहेगा, वर्किंग का वर्किंग ही रहेगा, और हियर भी बदल जाएगा दोस्तों। ये चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है के रूल के हिसाब से बदलता है। तो हियर का देयर हो जाएगा, देयर भी है, और फॉर 2 years एज इट इज़ रहेगा। तो ये आपका एकदम सही है दोस्तों। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ही सेड दैट ही हैज़ बीन, हैज़ तो होगा ही नहीं क्योंकि पास्ट में जाना है। ही वॉज वर्किंग नहीं होगा, हैड वर्कड बिल्कुल नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर, यू डैश नॉट हरी देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम। दोस्तों ये मॉडल से क्वेश्चन है, और जब भी किसी भी काम को करने की ज़रूरत नहीं होती है तो वहाँ पर नीड का यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नीड का यूज़ करते हैं। तो नीड नॉट, यू नीड नॉट हरी देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी तुमको जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत समय बचा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुड यू लेंड मी डैश मनी। यहाँ पर दोस्तों रिक्वेस्ट की जा रही है पैसे के लिए। तो ज़्यादातर क्या होता है ना कि पॉजिटिव आंसर का जहाँ पर एक्सपेक्टेशन होता है वहाँ पर आपको जो है सो सम का यूज़ करना है। कुड यू लेंड मी सम मनी। यहाँ पर जो है सो जनरली जो है सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है तो हम सम का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई डैश फॉर माई कीज सिंस मॉर्निंग बट आई हैवंट फाउंड देम येट। ठीक है, कोई भी काम, ये देखिए प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है, लेकिन कोई भी काम प्रेजेंट में ही एक समय से शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी आपको मालूम होना चाहिए कि हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस टाइम, सॉरी अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम होता है। ठीक है, टाइम में वही सिंस फॉर प्रीपोजिशन का यूज होता है और आगे टाइम लिखा जाता है। तो यहाँ पर आई है तो आई के साथ हैव लगेगा, तो
तो हैव, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, तो यही होगा क्या कि किसी ऑप्शन में है ही नहीं। एम लुकिंग नहीं होगा, वॉज लुकिंग नहीं, लुक्ड नहीं होगा, इसका हो जाएगा आई हैव बीन लुकिंग फॉर माई किड्स सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर टाइम का दिया हुआ है, समय दिया हुआ है मॉर्निंग, और ये सिंस फॉर के यूज़ में भी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप वहाँ से भी समझ लें, अगर दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट टुडे। तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटैक्स से क्वेश्चन है, और मैंने बताया था पिछले वीडियोज़ में भी कि ऑन नंबर ऑफ रहे तो हमें क्या देखना है, नाउन देखना है। नाउन अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। एक चीज़ और देखना है हमें, टेंस क्या है, टुडे, यानी प्रेजेंट टेंस वाला ही ऑप्शन भराएगा, तो प्रेजेंट टेंस वाला ऑप्शन भराएगा और प्लूरल भराएगा। तो इज तो नहीं है, आर सही है, हैज़ बीन नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, बाकी ये तीनों सिंगुलर है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर क्वेश्चन है, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि हु से जब क्वेश्चन स्टार्ट हो तो बाई होम से ही हमारा पैसिव स्टार्ट होगा। तो पहला जो है हमारा ऑप्शन बाई होम ठीक है, वॉज ये भी ठीक है, दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन, तो ये आपका पूरा का पूरा करेक्ट आंसर ही हो गया। बाकी बाय हु नहीं होगा, हुम वॉज नहीं होगा, हु ये सब बाकी गलत ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। कई बार इसमें गलती होती है बच्चों से, बच्चे देखते क्या है यहाँ पर सेड है तो टेंस इसका चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने भी अभी बताया आपको, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेगा, जैसे शिक्षक ने कहा बच्चों को, क्या कहा, पास्ट टेंस में कह रहे थे कि सूर्य जो है वो पूरब दिशा से उगता है। ठीक है भाई, अब ऐसा नहीं कि 4 दिन पहले कह रहे थे कि सूरज पूरब दिशा से उग रहा था तो अब 4 दिन के बाद उत्तर दिशा से उगने लगेगा, ऐसा तो नहीं बदला, वो काम तो अभी भी चल रहा है, इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं होता है। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन समझ का फेर है, अगर नहीं बच्चा समझा तो इसका टेंस चेंज कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो देखते हैं आंसर क्या क्या है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, ये टोल्ड सेड हमारा जो है सो टोल्ड में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि जहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा हो, ठीक है, तो उसमें हमारा सेड जो है सो टोल्ड में बदल जाता है। अगर सेज रहता तो टेल्स में हो जाता, और से रहता तो टेल में हो जाता। उसके बाद जो आपको टू दिख रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच में टू का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो सही लग रहा है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो दैट का यूज़ किया, द सन रोज यही गलत कर दिया, ये हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। उसके बाद अगला देखते हैं, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो सही है इसका, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपका राइट आंसर है। आगे भी देख लेते हैं, द टीचर आस्क्ड, नहीं इंट्रोगेटिव तो है ही नहीं, द टीचर एडवाइज्ड भी नहीं कर रहे हैं। तो चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डैश दैट आई वर अ बर्ड, मॉडल से है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है, एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, बाद में इसको एक्सप्लेन करूँगा। वुड दैट आई वर अ बर्ड, दोस्तों क्या होता है कि वुड दैट जो होता है एक आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब होता है आई विश, मतलब हिंदी में बोलते हैं ना काश। हाँ, ये सेंटेंस का पूरा मतलब है कि काश मैं एक पक्षी होता, मतलब ऐसा इमेजिनेशन जिसको मतलब पूरा ना किया जा सके। तो वैसे कंडीशन में आपका यहाँ पर अगर ही रहता तो भी वर लगता, यू रहता तो वर तो लगता ही, कुछ भी रहेगा वर लगेगा और उसके साथ वुड का कॉम्बिनेशन रहेगा। ये सेंटेंस अगर ऐसा आए लगे कि ये काल्पनिक बातें हो रही हैं तो इन दोनों को खास ध्यान में रखेंगे, वर का और वुड का, बाकी सब ऑप्शन गलत है। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी, ही इज़ वेरी क्रिटिकल। अब यहाँ पर देखिए ये जो है सो आपका डिटरमिनर्स से क्वेश्चन है, और डिटरमिनर में ज़्यादातर जो कन्फ्यूज़न होता है वो 2 चीज़ों में होता है।
एक लिटिल में और दूसरा फ्यू में, ठीक है। क्योंकि लिटिल भी आएगा और लिटिल भी आएगा, द लिटिल भी आएगा, फ्यू आएगा और फ्यू आएगा, द फ्यू भी आएगा। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो मैं एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, लिटिल जो है हमेशा अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, फ्यू जो है सो काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो देयर इज़, अब समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है सो जो मरीज है उसकी रिकवरी की चांसेस क्या है, बहुत ही कम है, 9 के बराबर है। तो लिटिल जो है यहाँ पर दिया हुआ है, लिटिल का मतलब होता है, और लिटिल का नहीं, लिटिल का मतलब होता है 9 के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग, ठीक है, ऑलमोस्ट नथिंग। जहाँ पर 9 की संभावना हो, बिल्कुल 0.01% की संभावना हो, वहाँ पर हम लिटिल का यूज़ करते हैं। बाकी द लिटिल नहीं होगा, फ्यू नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ ही डैश हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। ठीक है, ये दोस्तों जो है सो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी होता है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर ले, मैं बोल रहा हूँ क्या कि लिखने में दिक्कत, उंगली से मैं लिखता हूँ तो इधर का उधर होते रहता है, अटता भी नहीं इसको। स्क्रीन पर लिखेंगे इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 आता है, ब्रैकेट में ले लेंगे, और उसके बाद आएगा वुड हैव प्लस V3, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो है हमारा सी नंबर जो है सो हैड वर्कड हो जाएगा, सिंपल है। ये जो है हमारा, कहाँ गया पेंसिल, हैड वर्कड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है कि इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, तो इस इफ़ जो है यहाँ पर यूज किया है, उसका सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या आएगा, भरना हमको वर्ब भी है, तो पास्ट परफेक्ट यहीं पर पुट होगा। उसके बाद है, अब पास्ट परफेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आगे विल का यूज ना करके वुड का यूज किया है, ठीक है। तो हमारा जो है सो यहाँ भी क्या होगा, पास्ट परफेक्ट ही यूज होगा, बाकी जो है सो रॉन्ग आंसर है। वुड वर्क है, वर्कड है, नहीं होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। पिछली वीडियो में सेम क्वेश्चन आ गया था, इस वीडियो में भी यही क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब दो नाउन मिल करके एक आइडिया डेवलप करे तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है, लेकिन कहने के लिए तो दिखाई देता है कि ब्रेड अलग चीज़ है, बटर अलग चीज़ है, प्लूरल है, नहीं प्लूरल नहीं है, दोनों मिल करके एक डिश तैयार करता है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इज, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन, लेट द डोर बी क्लोज्ड। ठीक है, ये हमारा पैसिव वॉइस दिया ही हुआ है, इसको हमको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो नोट करने वाली बात क्या है इसमें कि जब भी इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर कमांड दिया जा रहा हो और पैसिव में दिया हो, तो उसको अगर एक्टिव बनाना है तो एक्टिव में क्या होगा, सीधे वर्ब से शुरू होगा आपका सेंटेंस, ठीक है। तो सीधे वर्ब से देखेंगे कहाँ शुरू हो रहा है, तो पहला ही आपका ऑप्शन शुरू हो रहा है, क्लोज द डोर। इसी का पैसिव अगर ले जाएंगे तो लेट द डोर बी क्लोज्ड। बाकी देखिए यू से शुरू हो रहा है, द से शुरू हो रहा है, प्लीज से शुरू हो रहा है, तो ये सारे जो हैं सो गलत हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर है, नरेशन से फिर आया क्वेश्चन हमारा। ये इंट्रोगेटिव वाला है, इसको समझ लेंगे, जिनको नहीं आता है उनके लिए ज़रूरी का चीज़ है। शी सेड टू मी डू यू नो हिम। ठीक है, तो इसको ये जो हमारा सेड जो है ये हमारा आस्क्ड में बदल जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सी आस्क्ड पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, और टू नहीं लिखते हैं तो यहाँ भी नहीं लिखा हुआ है। और पॉजिटिव सेंटेंस में ये कॉमा हटाते थे तो दैट का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इफ़ भी यूज़ है, उसके बाद यू जो है सो हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जो है सो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदलता है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट मी है, तो मी हमारा आई में बदल जाएगा, तो इफ़ आई। और ये टेंस कौन सा है, टेंस सिंपल प्रेजेंट है, तो सीधे सिंपल पास्ट में चला जाएगा, तो नो का न्यू हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और हिम, हिम का हिम ही रहेगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। शी आस्क्ड मी, इफ़ आई, नो तो होगा ही नहीं, ये नो गलत है। शी आस्क्ड मी दैट इफ़ आई न्यू हिम,
दैट तो लगेगा ही नहीं, दोनों लगा दिया, दैट इफ़ दोनों लगा दिया, गलत है। शी टोल्ड मी इफ़ आई नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका ए नंबर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है, वी डैश टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। दोस्तों जिस भी क्वेश्चन में आपको मोरल ऑब्लिगेशंस दिखाई दे यानी नैतिक कर्तव्य दिखाई दे, वहाँ पर आप आउट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ भी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स की बात हो रही है, तो ये हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है। मोरल मतलब नैतिक कर्तव्य है। शुड अगर जानकारी नहीं तो लोग लगा देंगे, गलत हो जाएगा। मस्ट तो बिल्कुल नहीं लगेगा, आउट ही लगेगा, कैन नहीं लगेगा। और एक बार और बात जान लीजिए, शुड मस्ट के साथ टू का यूज नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश पार्टिसिपेंट्स वर गिवन अ सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस। हमारा जो है सो डिटरमिनर से क्वेश्चन है, और देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में हमारा ईच है, नहीं होगा, इसलिए नहीं हो। एक सेकेंड, हिल कह रहा है। ये हमारा डिटरमिनर से क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ब देखेंगे, वर है तो ईच नहीं होगा, एवरी नहीं होगा, मच तो होगा ही नहीं, तो ऑल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर, ही यूजुअली। दोस्तों जैसे ही सेंटेंस में यूजुअली आ जाए, ऑफ्न आ जाए, एवरी डे आ जाए, एवरी मॉर्निंग आ जाए, डेली आ जाए, तो समझ लेना सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, और उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर फॉलो होगा। और वर्ब लगाना है तो या तो V5 लगेगा, नहीं तो V1 लगेगा, एकदम 100%, इसमें कोई लेकिन नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पर्सन क्या है, ही है, ही के साथ क्या लगता है, V5 लगता है। तो V5 का मतलब क्या, वर्ब में S या ES, तो गो तो सीधे V1 हो गया, नहीं लगेगा। इज गोइंग नहीं लगेगा, गोज लग जाएगा। ही यूजुअली गोज टू ऑफिस बाय बस, बट टुडे ही टुक अ टैक्सी। तो उसकी डेली हैबिट है कि वो हमेशा जो है सो बस से ही जाता है, लेकिन आज उसने क्या लिया, टैक्सी लिया। अब आ गए हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन पे, और अंतिम क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा। ये कह रहा है द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है दोस्तों, और ये द ज्यूरी जो है ना, इसके साथ सिंगुलर भी कहीं कहीं दिखाई देगा और कहीं कहीं प्लूरल भी दिखाई देगा। तो भैया क्या इसका रहस्य यही है कि आगे जो है इसका प्रोनाउन इसको चेक करेंगे। अगर ये सिंगुलर है, अगर यहाँ पर इट्स का यूज रहता तो सिंगुलर लगता है, लेकिन यहाँ पर देयर है तो प्लूरल का यूज होगा, ठीक है। और हमारा जो है सो ये पास्ट में है, तो पास्ट वाला ही ऑप्शन चुनेंगे। प्लूरल, वाज सिंगुलर है, वर प्लूरल है, यही होगा हमारा बी नंबर राइट आंसर। बाकी इज होगा नहीं, हैज़ बीन होगा नहीं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो एक लाइक तो बनता है और शेयर भी बनता है वीडियो का, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं सभी से अगले वीडियो में।